श्री श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनाने वाले हैं। जो भी साधक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस कथा का श्रवण करना चाहिए, सुनना एवं पढ़ना चाहिए। और जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक वहाँ से उठना नहीं चाहिए। कथा का मतलब यही होता है कि प्रारंभ से लेके अंत तक कथा सुनी जाए। उसमें क्या फल है, कैसे क्या है, सब उसमें दिया रहता है। आधा सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इस नाते पूरी कथा को सुननी चाहिए। और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ से विद्वानों को द्वारा जो ब्राह्मण सुना रहे हैं या मोबाइल से आप सुन रहे हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आज हम आपके बीच में फिर बताने वाले हैं कि युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान जो है प्रबोधनी एकादशी का व्रत का महात्म कैसे बता रहे हैं, यह आप सब सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म सुना। मानद अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका महिमा बताइए। भगवान कृष्ण जी बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोकस्रष्टा ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वह मैं तुझे बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म होता है। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि, उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूयस यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हर प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले से 1000 जन्मों में जो पाप किए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उसके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक को हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी का उपवास करता है वह ज्ञानी है, वह योगी है, वह तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है
वह सब अच्छा होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी की पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पाप को चाहे वे अधिकतर हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के शास्त्रीय कथा के कहने सुनने और भगवान मकसूदन को जैसा संतोष होता है वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाजता है उसे 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के समान शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियमित पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करता है उसे अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधित गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुणात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नित्यवाद और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण करते समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने से सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवव्रत से अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। कीतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवेश्वर, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वश, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और विष्णु पुष्प अर्पण करते हैं वे जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। उन्हें जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक गुण का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्ते से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजा करना चाहिए। स्वयज्ञों द्वारा देवताओं का
यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशों की पूजा करने से प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी व्रत संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।